गुड आफ्टरनून अजीत सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया श्रुति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रगति सक्सेस स्टोरीज पे। तो आज हम डिस्कशन पे फ्लाइजी एंड यू आर अ को फाउंडर ऑफ फ्लाइजी। तो लेट मी नो द ऑडियंस अबाउट यू एंड योर आइडिया अबाउट फ्लाइजी, हाउ दे व्हाट इज फ्लाइजी, टेल समथिंग अबाउट इट। श्योर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड फ्लाइजी की शुरुआत करने से पहले आई एम द को फाउंडर बिकॉज आई हैव टू मोर पार्टनर्स इन फ्लाइजी, सो मी along with Deepak and Hansraj started this thing. It was started last year lately, and we have been in operation from September now. और हमें ये आइडिया कैसे आया, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो ये ग्रेजुअल आइडिया था कि ऐसा आइडिया नहीं था कि ऑल ऑफ द सडन स्ट्राइक हुआ। सो हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एविएशन टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो हमने एविएशन टेक्नोलॉजीज में एक्सप्लोर किया काफ़ी ज़्यादा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और क्या प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में और रिसर्च करना शुरू किया। गुड 6 मंथ्स हमने रिसर्च किया था। उस टाइम पे मैं जॉब किया करता था, आई वाज इंटर्न। एंड उस टाइम पे दीपक एंड हंसराज वाज इन कॉलेज, सो आई वाज इन आल्सो इन कॉलेज एट दैट टाइम। तो मैं साथ में इंटर्नशिप करता था। तो ऑल ऑफ अ सडन, सो दीपक वाज वर्किंग ऑन समथिंग एंड हंसराज वाज अलोंग वर्किंग ऑन समथिंग, सो वी गॉट ऑन अ कॉल रैंडमली। ही वाज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उनको कॉल किया एंड आई वाज आस्क कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो आई वाज बेसिकली फ्रॉम द टेक साइड, सो आई एम नॉट फ्रॉम द टेक साइड, आई एम फ्रॉम द बिजनेस साइड। सो दे वर वर्किंग ऑन समथिंग जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फ्लाइजी का कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे कुछ और नाम था, उसके बाद फ्लाइजी चेंज हुआ। तो उस टाइम पे था कि हम लोग एविएशन के लिए टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, क्योंकि इन हाउस इंडिया में कोई भी ऐसा स्टार्टअप या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो टेक्नोलॉजीज बनाता है। इंडिया एविएशन जितना भी इंडियन एविएशन, वो सारा का सारा फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इसको इन हाउस बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो हमने एक्सपर्ट से बात करना शुरू किया। जैसे जैसे हमारी टीम बड़ी होती गई, हम लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फिर टेक्नोलॉजी से होते होते हमें पता लगा कि देर इज अ बिग लूप होल इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, जो कि हम लोग एक्चुअल में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोगों को वो स्ट्राइक हुआ कि एक्चुअल में अब जो पोस्ट कोविड ट्रैवल एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी अलग होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स लुक फ्रॉम अ ब्रॉडर वे। तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में ट्रैवल को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड उन लिमिटेड लोगों में से बहुत ही उससे भी ज़्यादा लिमिटेड लोग हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री के को डिजिटलाइजेशन में काम करते हैं। तो बेसिकली देर आर OTAs, जो ऑनलाइन टिकटिंग एजेंसीज हैं, वो हैं। उनके अलावा कोई भी नहीं है जो आपके एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर सकता है। सो वी स्टार्टेड विद द फ्लाइजी विद द कॉन्सेप्ट दैट हम लोग एविएशन इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे एंड एविएशन इंडस्ट्री के मेन लूप होल्स जो हैं उनको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो विद द फ्लाइजी ऐप ये पॉसिबल हो पा रहा है। एंड नाउ वी आर ऑपरेशनल एंड वी आर अवेलेबल एट प्ले स्टोर्स। फ्लाइजी एप्लीकेशन है सिंपल एप्लीकेशन। जब भी आप कोई भी टिकट बुक करते हो, टिकट बुक करने के बाद आपका जितना भी ट्रैवल एक्सपीरियंस है दैट विल बी टेकन केयर बाय फ्लाइजी। तो आप टिकट बुक करते ही आपका आप हम वी प्रोवाइड यू यूनिवर्सल चेक इन बेस्ड सिस्टम। सो आप किसी भी एयरलाइंस में किसी भी कंट्री से चेक इन कर सकते हो, अपना बोर्डिंग पास सेव कर सकते हो। आप जो भी आपका ट्रिप क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रिप क्रिएट हो जाता है। ट्रिप क्रिएट होने के बाद आपका थ्रू आउट जर्नी सपोर्ट, आपको इंफॉर्मेटिव सपोर्ट, आपको यू कैन शॉप फ्रॉम फ्लाइजी, आप प्री ऑर्डर्स कर सकते हो, आप टेक अवेज कर सकते हो। एंड आपका बोर्डिंग जो एक्सपीरियंस है उसको सीमलेस करता है। सो बेसिकली व्हाट आर एम वाज टू, जितना हमें 45 मिनट्स और 50 मिनट्स पर आवर जाना पड़ता है डोमेस्टिक फ्लाइट से, और इंटरनेशनल फ्लाइट से 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, क्या हम उस टाइम को शॉर्टन कर सकते हैं ताकि हम लोग नंबर ऑफ फ्लाइट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और एट द एंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम हम ट्रैवल रिटेल पे और ज़्यादा फोकस करके ट्रैवल रिटेल को भी उसकी वजह से हार्म ना होने दें। So Flyzy app is the application which allows you to you can say cover your distance in minimum time in a seamless experience and without compromising any of the facilities you get throughout your journey. So this was the need of the hour, and this aviation industry is in the mess right now, and they are trying to
cope up with the situation. So Flyzy will be the, you can say, game changer in the system. और एविएशन में अभी तो कोई ऐसा स्टार्टअप बना नहीं है, तो दिस इज इनोवेटिव आइडिया एंड आई हैव रेड अबाउट इट, सो आई स्टिल कनेक्टेड विद यू। कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या होता है, जितने भी होते हैं बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ऑल द डील्स आर बिलियन डॉलर डील्स, तो छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिसपे कोई एक्चुअल में फोकस नहीं करता है, ठीक है। So when I tell that, Deepak was already focused about that something is to be done in this aviation industry because there is a lot of loophole, जैसे कि baggage lost is a only $1 billion industry जहाँ पे $1 billion का baggage ही lost हो जाता है, ठीक है। एंड दे आर couple of loopholes कि हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम लोग आपका कैन से बोर्डिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी जैसे फेशियल बायोमेट्रिक्स जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत ही ज्यादा कैन से टाइम कंज्यूमिंग होती है एंड इट टेक्स मनी, बट इट इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। बट उसके साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच शुड बी डन इन द ट्रैवल डोमेन। सो अगर मैं एविएशन को एक बार स्टेप बैक करूं और ट्रैवल को देखूं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, तो एक्चुअल में अगर मैं ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहा हूँ या रोड से भी ट्रैवल कर रहा हूँ, आई फील द सेम कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ तो वही मुझे टिकट बुक करना है, वही आई एम कंसर्न अबाउट कि मेरी ट्रेन का टाइम क्या है, वही आई एम कंसर्न अबाउट व्हाट इज द प्लेटफॉर्म आई हैव टू गो, वही मुझे कंसर्न है कि कौन सी ट्रेन है मेरी। तो व्हेन आई ड्रॉप डाउन टू सम प्लेटफॉर्म, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 14th पे है या 15th पे है, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि सेम ही ट्रेन होती है एंड तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि विच इज माइन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें लूप होल है जो हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेजर से हेक्टिक बना देता है। एंड विद सॉल्विंग एंड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक कर सकते हैं, और we can support the travel retail to get digitalized and get that platform कि वो लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाए एंड एट द सेम टाइम हम कंज्यूमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें कि वो फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। तो सर आप फ्लाइजी के ऑपरेशंस कैसे मैनेज होते हैं, मतलब आप एयरपोर्ट से वो डिटेल्स या कैसे कलेक्ट कर पाते हैं, अभी यहाँ पर कितना काम हो पाया, कहाँ कहाँ आप ये मतलब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं एग्जैक्टली, ऑपरेशनल सो का? द थिंग इज बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड बहुत ही ज्यादा यू कैन से पर्सनलाइज होता है। सो बेसिकली जैसे कि अभी ट्रैवल की इंफॉर्मेशन जो है जो अब आपको होगा कि गुजरात में ट्रैवलिंग जितने रिस्ट्रिक्शन है वो अलग है, लेकिन राजस्थान में अलग होंगी और हरियाणा में अलग होंगी, तो उनको कोप अप करना। और रही बात एयरपोर्ट्स की, सो वी आर इन टच विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वी गॉट mentioned by Education Minister of India recently, and we got mentioned by a lot of news houses. So we got published in around 100 plus newspapers also. So we got that traction, initial traction, and people are start noticing that yeah, this is something which actually makes sense in this present times. और रही बात ऑपरेशंस को मैनेज करने की, सो वी हैव लकीली वी हैव वेरी गुड पीपल ऑन अ टेक साइड एंड वी हैव गुड पीपल ऑन द बिजनेस साइड आल्सो, so they are handling our negotiations and handling our operations. So right now we are in good talks with a couple of airports in the south region, and we are also in touch with airports outside India. So basically the you can say the partial operations are started. So हमारा beta version is already on Play Store and we have around 800 plus customers right now. And उनके साथ हम लोग जो हमारे initial customers हैं, so our main motive is to build and optimize our application as per our customers need. तो जैसे जैसे हमारे पास नीड्स आते हैं, जैसे हमारे पास कमी आते रहते हैं, हम उनको सुधारते रहते हैं, साथ के साथ हम अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते रहते हैं। और क्योंकि एयरपोर्ट पे जाना इज अ वेरी यू कैन से बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज्यादा होते हैं। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद द सिक्योरिटी रीजंस, और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सो वी हैव डन आवर होमवर्क ऑन दैट। सो क्योंकि उसमें आप कोई भी ढिलाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही क्रूशियल डेटा होता है और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बता सकती है। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान रखा है और इसके साथ हमने इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया है। And with the purpose, well, like our main focus is to solve a purpose rather than being a brand or something. So obviously when people will use it, they will make it a brand itself. So हमें उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं।
हमें सिर्फ मेहनत करनी है कि वी शुड मेक अ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को यूजफुल लगे और कंज्यूमर की एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करे। पोस्ट कोविड इट विल बी अ डिफरेंट फॉर्म। तो ट्रैवल में जो भी चीजें होगी पोस्ट कोविड के दौरान, तो उसमें आपका ऐप काफी मदद करेगा, और अभी भी करेगा ही, क्योंकि लोग इतना ज्यादा अभी ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन एज इन फ्यूचर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस ऐप की। तो सर आपकी अभी कितनी ऑपरेशनल टीम्स, मतलब कितने लोग हैं आपकी टीम में, और कैसे वो सब मैनेज होता है, वर्क फ्रॉम होम या कैसे, और इन ऑफिस कैसे आप मैनेज करते हैं या अपनी सो टीम? हमारी कंप्लीटली टीम रिमोट है, तो सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। And luckily we have quite enthusiastic people who are actually passionate about the product. So work from home actually, being very beneficial for us and worked for us in a positive manner. साथ ही me, Deepak and Hansraj, we have shifted out to in Delhi right now. So we work together. So क्योंकि जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है उसके रिगार्डिंग में, एंड उसके अलावा we always are open for hiring interns. So what we believe that, क्योंकि when we were in college तब ये प्रॉब्लम आता था कि हमें जॉब के लिए इंटर्नशिप चाहिए होती है और इंटर्नशिप के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो साइकिल में हर कोई रह जाता है। तो टू गिव द ब्रेक, सो वी डिसाइडेड कि वी ऑलवेज हैव सम रिसोर्सेज जो हमारे साथ इंटर्न्स रहेंगे। So we very much focus on getting new people and train them in house, and to build them and make them capable of doing great in the industry, चाहे वो हमारे साथ बाद में रहे या ना रहे। बट वी बिलीव कि जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो उनसे हमें सीखने को नया मिलता है, नए पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं, नए कल्चर के बारे में पता लगता है, एंड वो लोग सीखते हैं कि हाउ टू वर्क इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन। इसीलिए you can see on my profile also I'm always open to have interns in our team. So yeah, we तो have इन around 30 people in our team right now. दैट्स गुड। तो सर आपकी स्टार्टिंग में इसकी जर्नी कैसे रही, मतलब आपने स्टार्टअप से अप्रोच किया लोगों को, तो कैसे फंडिंग मिली, या आपने खुद के इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू किया, क्या जर्नी रही? So अभी क्या? when we started, तो स्टार्टिंग तो सबकी टफ होती है, स्टार्टिंग किसी की आसान नहीं होती। अभी भी अब टफ ही चल रही है हमारी, अभी भी मैं कहता हूँ अभी भी स्टार्टिंग ही है, अभी भी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। बिकॉज जो जर्नी है, जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं और अभी बहुत लंबा सफर ट्रैवल करना है। बट अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो yeah, initially we got really good support from some of the enemies of IIT Guwahati. ठीक है, तो we got some initial, you can say not investment but initial help, you can say, and we have a quality. So Deepak, my partner, have a quality. So he's very keen to ask questions from people. So that actually works. So Deepak is used to text each and every person. ठीक है, he knows on LinkedIn, और सबसे बात करना और सबसे पूछना. So during our time of research only, we have collectively talked around 500 to 600 people. ठीक है, from across the globe जो एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, और उनके ओपिनियंस लेना that what we are doing is actually legit or not, और उसकी जरूरत भी है कि नहीं, और जरूरत है तो क्या आप इसको यूज करोगे, क्या आप इसको यूज करोगे तो क्या आप इसको रेकमेंड करोगे तो आप क्या क्या फीचर जो आपको एक्साइट करेंगे इसके बारे में। तो हमने पूरा ऐसे रिसर्च करके बैठ के जितना पॉसिबल हो सकता था हम लोगों से, बिकॉज आखिर में परीक्षा तो कस्टमर्स ही देते हैं, ठीक है, आखिर की परीक्षा तभी पास होगी जब कस्टमर्स को यूज करेंगे। पर किसी चीज पे से पैसा लगाने से पहले और किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले जितना तुम होमवर्क कर लो उतना। तो हमने उसको प्रॉपर होमवर्क किया। वी गॉट सम थोड़ा ही पैसा था उस टाइम पे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते गए, एक इन्वेस्टर्स आए, दो इन्वेस्टर्स आए। सो वी हैव राइट नाउ 3 एंजल इन्वेस्टर्स विद अस, जो ट्रैवल डोमेन से ही है बेसिकली, एंड उनसे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं हमें। और अभी भी हम बिल्डअप कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग टू ग्रो आवर टीम नेक्स्ट ईयर। सो अभी दिसंबर तक का प्लान तो कांस्टेंट है, एंड आफ्टर दिसंबर वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड ग्लोबली आल्सो, एंड टू लॉन्च रियली न्यू कूल फीचर्स जो कि देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। आपने अभी 2019 में अपनी जर्नी शुरू करी है, तो यू आर क्वाइट न्यू, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि हाँ अभी सपोर्ट सिस्टम क्या या है। सो एक्चुअल में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ कोविड, सो इट वर्क्स इन अ पॉजिटिव मैनर फॉर अस,
तो जो जर्नी एक्चुअल में लोग 2-3 साल में कवर करते हैं, हम लोगों ने 8 महीने 7 महीने में कवर कर ली। ठीक है, तो लकीली क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था कि everyone was in rush to have new things and we pushed our deadlines इतनी जल्दी जल्दी कि हम लोगों ने kudos to my tech team जिन्होंने एक्चुअल में वो प्रेशर हैंडल किया उस टाइम पे टू बिल्ड दिस थिंग अप, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग थी, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनको कंबाइन करके और उनको इतने ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करना और इतने परफेक्टली एग्जीक्यूट करना। नथिंग इज परफेक्ट बट यू कैन से कि एक एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना कि दिस थिंग इज वर्किंग, ओके, और धीरे धीरे उस पर कंटिन्यूसली काम करना और उसी पैशन के साथ आज भी काम करना जितने पैशन से हमने स्टार्ट किया था तब किया था। तो यू कैन से अब कह सकते हैं कंपनी तब बनती है जब उसकी टीम अच्छी होती है। सो इट्स नॉट अबाउट हु इज अ co-founder, it's not about what we are doing right now, it's all about what our team, how our team is enthusiastic, how much our team is enthusiastic about it, and what are the purpose we are solving and how much they believe in it. Yeah, surely your team is working hard. You are even recognized in Startup India and many other bodies in Tech Plus Media. So heartily congratulations to you. ये बहुत अच्छी चीज है और आगे इनोवेशन जरूर होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप और तरक्की कर सके जल्दी से जल्दी। तो अजीत, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन प्रगति सक्सेस? Yeah, it was great. So I can say that ki through this channel people will actually get to know about the insights जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा confused रहते हैं. People do Google about how to start a startup and how to do such thing or that thing. But the real thing is कि straight to the point एक question पूछा जाए और straight to the point उसका आंसर मिल जाए तो आधी दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस जर्नी में रहे हैं जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था लेकिन उसके आंसर 10,000 मिलते थे और फिर उन आंसर्स में से सही आंसर ढूंढना ही बहुत टीडियस टास्क होता था। तो टू गेट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चंस के आंसर और एक्चुअल में रियल टाइम इंसाइट्स मिल सकते हैं फ्रॉम समवन जर्नी, तो वो कहते हैं एक समझदार इंसान जो होता है वो अपनी गलती से सीखता है और जो बहुत ज्यादा समझदार होता है वो दूसरों की गलती से सीखता है। तो आई होप कि कोई मेरी गलती से सीख ले और वो गलतियां ना दोहराए। हाँ, जरूर। मैंने भी पहले बहुत रिसर्च करी थी कि स्टार्टअप्स के लिए कोई यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है या नहीं, so it was quite difficult to find. Your stories is a big thing, and beside that I didn't find that need. So even you said that I type a question and I get 1,000 response for that. Even Google does the same thing, but we don't know what is right about it or what response is right. So I started connecting and it's working fine. So I thought, why not to know or let people know what is working around them. So it was really nice, Ajit sir, connecting with you, and stay safe and stay healthy, and all the very best for your future. Thank you so much, Shruti. Thanks for having me. Thank you so much. Thank you.